मेरा प्रोडक्ट जो है पूरे दुनिया में जा सकता है। इस तरह सोचना चाहिए। अभी छोटा सोचना ही गलत है। अभी ऐसा नहीं वो मैं अपने लिए सीक्रेट बनाऊं और मैं गया तो फिर अब प्रोडक्ट भी बंद हो गए। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है कि जो सिस्टम ओरिएंटेड हो। आप रहे ना रहे फिर भी प्रोडक्ट चलता रहे। सभी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं लेकिन वो तेरे लिए है क्या वो देखना चाहिए। सिर्फ मेरे पास क्षमता है लेकिन मार्केट में नीड नहीं तो क्या फायदा। या तो नीड क्रिएट करते आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं मेरा प्रोडक्ट जो है पूरे दुनिया में जा सकता है। इस तरह सोचना चाहिए। अभी छोटा सोचना ही गलत है। अगर छोटा सोचेंगे ना तो बस छोटे रहेंगे। मेरा यू हैव टू थिंक बिग। हमारा 10 राज्यों में ऑलरेडी काम चल रहा है। 2020 तक मेरा सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा था। अभी हम 2026 में हम 10 स्टेट्स में ऑलरेडी फिजिकली काम कर रहे हैं और वैसे ऑनलाइन देखा जाए तो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए हमें वही मॉडल कैसे स्केल अप कर सकते हैं वो देखना चाहिए। मॉडल ऐसा बनाओ कि जो हम और बढ़ा सकें। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाओ ताकि हम स्केल अप कर सकें। अभी ऐसा नहीं वो मैं अपने लिए सीक्रेट बनाऊं और मैं गया तो फिर अब प्रोडक्ट भी बंद हो गए। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है कि जो सिस्टम ओरिएंटेड हो। आप रहे ना रहे फिर भी प्रोडक्ट चलता रहे। मैंने उद्योग वर्धिनी को ऐसे बना लिया है। सुनील चांडक रहे नहीं रहे फिर भी चलती रहेगी। तो ऐसे सिस्टम फिर वो स्केल अप हो जाता है। अब अभी कितने जगह हमारा काम चल रहा है। अभी हमने रिसेंटली बिरला कंपनी से मुलाकात की। वो बोले साहब इस बार आपको आसाम जाना पड़ेगा। हाँ नो प्रॉब्लम आसाम करेंगे। आप बताओ तो हम बिल्कुल अरुणाचल भी जाने को तैयार है। अभी ऐसा नहीं आप सोचोगे नहीं मुझे नासिक में ही काम मिला तो ही मैं करूंगा। फिर वो आमची कुठेही शाखा नहीं तिथेच रहा उधर ही रहेंगे आप। जब तक चितड़े ऐसे सोच रहे थे कि नहीं अपना पुणे में ही बहुत है तब तक चितड़े की ग्रोथ 100 करोड़ के ऊपर कभी नहीं। जब उनका भी नया जनरेशन का लड़का आया उसने स्केल अप किया। आज उनका टर्नओवर 1000 करोड़ हो गया। 100 करोड़ से 1000 करोड़ के ऊपर सचिन तेंदुलकर उनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अभी चितड़े की बाकरवड़ी पूरे इंडिया में मिलने लगी फॉरेन में मिलने लगी। आपको ऐसा ही मॉडल देखना पड़ेगा कि जो हम पूरे विश्व में जा सके। संत ज्ञानेश्वर में हमें कहा है कि हे विश्वची माझे घर। ये पूरा विश्व ही मेरा मार्केट है। अभी हमने लोकल सोचना ही नहीं। अपॉर्चुनिटी आप बोले नहीं सर मैं कैसे करूंगा फिर नहीं करूंगा तो तू इधर ही बैठ। तेरी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी तो वही रहेगा। तो आपको अगर चेंज होना है तो भाई ये सब करना देखना पड़ेगा। और फिर वो उसका वैलिडेशन चेक करके यू हैव टू गो अहेड। ये कैसे उसको वैलिड कर सके। ये आइडिया जो मैंने निकाली है वो वैलिडेशन का भी लाना है आपको। हाउ टू वैलिडेट योर आइडिया। मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं वो कैसे देखें। अल्टीमेटली आइडिया है लेकिन वो अगर सही नहीं है तो क्या फायदा। वो सही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ये मार्केट गैप जो है आपको देखना है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कोई भी अपॉर्चुनिटी का इक्वेशन अगर हम कहें तो वो क्या होता है नीड प्लस कैपेबिलिटी। मतलब क्या जिस चीज की मार्केट में नीड है और वो पूरी करने की क्षमता मेरे अंदर है तो वही अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किसको कहा जाता है जहाँ पे मार्केट में नीड भी हो और वो पूरी करने की वो नीड सेटिस्फाई करने की मेरे अंदर क्षमता भी हो। सिर्फ क्षमता है और नीड नहीं तो कुछ फायदा नहीं। या सिर्फ नीड है लेकिन मेरी क्षमता नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक छोटा एग्जांपल मेरा खुद का देता हूँ। जब मैंने उद्योग वर्धिनी शुरू करने का सोचा 1995 में एक क्षण भर कुछ मिनटों के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया
वाई नॉट टू स्टार्ट एट माई नेटिव प्लेस, जो मेरा नेटिव प्लेस है नांदगांव, वहाँ पे हम क्यों ना शुरू करें, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन दूसरे क्षण मुझे ऐसा सोचा, भाई नांदगांव की पॉपुलेशन क्या है। उस टाइम नांदगांव की पॉपुलेशन कुछ 40-50 हज़ार थी, अराउंड 50,000, 1995। और उस टाइम हमारा इक्वेशन था अराउंड 10% लोग बिजनेस करना चाहते थे। उस टाइम की बात है जब मैंने शुरू किया। अभी वो 25% के ऊपर हो गया है, लेकिन उस टाइम 10% लोग चाहते थे। तो मेरा मार्केट कितना हो गया, 50,000 में 10% मतलब कितना हो गया, 5,000। और 5,000 के 5,000 मेरे पास थोड़ी आने वाले है ना। उसमें से 50% आ गए तो 2,500, और 2,500 लोगों को ट्रेन करने के लिए मेरे लिए 2-3 साल काफी हो गए। फिर आगे मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्केट ही नहीं है। सो देन आई थॉट ऑफ नासिक, जबकि नासिक की पॉपुलेशन उस टाइम 15 लाख थी, 15 लाख। तो 15 लाख में 10% मतलब 1.5 लाख, और 1.5 लाख के भी 50% मतलब 75,000। तो 75,000 लोगों को ट्रेन करने को तो मुझे 30 साल भी ज़्यादा लग जाएंगे, 30 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। सो देयरफॉर आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग एट नासिक। सिर्फ क्षमता है मेरे अंदर अच्छी, लेकिन वो क्षमता है तो लेकिन उसकी नीड भी तो चाहिए। छोटे गांव में क्या चाहिए, वो भाई हमको नहीं तो करना बिजनेस। बड़े शहरों में नीड है, छोटे शहरों में नहीं है। बोले हम लोग काउंट सुखी है, आम्हाला कसा होगा, समझे क्या आप। तो आपको ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे पास क्षमता है लेकिन मार्केट में नीड नहीं तो क्या फायदा। या तो नीड क्रिएट करते आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो नीड सेटिस्फाई नहीं करते, जो नीड क्रिएट करते। एक ध्यान में रखिए, नीड सेटिस्फाई करने वाले लोग है ना, वो मार्केटियर होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं। वो क्या करते हैं, नीड सेटिस्फाई करते हैं। और एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो नीड क्रिएट करते हैं, है ना। तो मेरा कहना क्या है कि हमें ये करना है, नीड प्लस कैपेबिलिटी, गरज आणि क्षमता या दोघांचं जिथे मेळ होईल ती संधी। फिर प्रोडक्ट अच्छा है, नीड है वो, लेकिन मेरी क्षमता नहीं दो। सभी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन वो तेरे लिए है क्या, वो देखना चाहिए। Whether the product is suitable to you, whether the product suits to your competency, आपकी क्षमताओं को मैच कर रहा है क्या, वो देखना चाहिए। कुछ लोग क्या है, बस आंदानुकरण, जिसको हम कहते हैं मराठी में, इसका चल रहा है चलो मैं भी वो करूं, उसका चल रहा है चलो मैं भी वो करूं, बगैर ये चेक करें कि मैं इसके लिए सूटेबल हूं क्या नहीं। वो चेक नहीं करते, बस वो कर रहा है मैं ही करूं, ऐसा नहीं है। हमें हमारी क्षमताओं का पूरा स्टडी करना चाहिए और मार्केट की नीड भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, मार्केट की नीड भी देखनी चाहिए, और दोनों का जहाँ मिलाप है वह अपने लिए अपॉर्चुनिटी है।